अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं साउंडकोर R50i NC का। ये ईयरबड्स मैंने प्राइस से 6700 के परचेज किए हैं। इसके सबसे यूनिक फीचर की बात करूं तो इसके चार्जिंग केस के साथ हमें एक फोन स्टैंड मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हमें 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी मिल जाती है, ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और ये ऐप की सपोर्ट के साथ आते हैं फॉर कस्टमाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो स्पॉन्सर नहीं होती हैं। मैं प्रोडक्ट को खुद परचेज करता हूं ताकि मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर कर सकूं। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। साउंडकोर का टिपिकल सा बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन किए गए हैं जो वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस पर एक QR कोड और सिक्योरिटी कोड दिया गया है जिससे आप प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या फेक है। बॉक्स के अंदर हमें एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, चार्जिंग केबल मिल जाता है और ईयरबड्स मिल जाते हैं विद चार्जिंग केस। केस मैट फिनिशिंग के साथ आता है। काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है जिससे काफी प्रीमियम फील देता है। केस ड्यूल टोन कलर के अंदर आता है, यानी अंदर आपको एक ब्लैक कलर मिल जाता है। साइज में ये थोड़ा सा थिक है R50i से। इस केस में फोन स्टैंड मिल जाता है जो काफी हैंडी रहता है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, स्टैंड काफी स्टेबल है। मैंने इसको डिफरेंट साइजेस के फोन पर यूज किया है और ये अच्छी तरह से उनको होल्ड कर लेता है। इसके अलावा बिल्ड काफी सॉलिड है, कहीं से भी आवाज नहीं आती है, कहीं से भी फिल्मी फील नहीं होती है। लिड लॉक्ड है, लिड में मुझे कहीं से कोई वॉबलिंग वगैरह नहीं मिली है। मैग्नेट अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। शेक करने पर भी ईयरबड्स इंटैक्ट रहते हैं, बाहर नहीं गिरते हैं। लिड पर साउंडकोर का लोगो मिल जाता है, सामने LED लाइट दी गई है, बैक पर USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स स्टेम शेप में आते हैं। स्टेम इसका काफी स्मॉल है। R50i का स्टेम इससे मुझे काफी बड़ा लगा है। ईयरबड्स भी केस की तरह ड्यूल टोन कलर में आते हैं। स्टेम मैट फिनिश में आता है जबकि फ्रंट पे ये ग्लोसी है। ईयरबड्स की बिल्ड भी मुझे काफी सॉलिड लगी है। मैश की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी बेटर है। ईयर टिप्स में भी मैश दिया गया है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ओवरऑल मुझे इन ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड लगी है। मैं बिल्ड क्वालिटी को यहाँ पे 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। ईयरबड्स काफी कंफर्टेबल हैं। ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं। जिम में रनिंग या वॉकिंग करते वक्त इनको यूज कर सकते हैं। ये कानों में इंटैक्ट रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। इसके अलावा ये IP54 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट हैं, यानी थोड़ा बहुत अगर पसीना वगैरह आ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सर्वाइव कर लेंगे। इसके अलावा इसमें आपको डस्ट की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, तो आप उनको आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं बिना तकल्लुफ। Bluetooth 5.3 की स्टेबल कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसमें फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। ईयरबड्स को पेयर करने के लिए इसको केस से बाहर निकालना पड़ता है। ऑलमोस्ट 10 सेकंड लगते हैं ईयरबड्स को फोन से पेयर होने में, जो मुझे थोड़े से ज्यादा लगे हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स में SBC और AC दोनों कोडे की सपोर्ट दी गई है। इन ईयरबड्स में मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है, यानी अगर आप एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस पे काम करते हैं, यानी एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फोन वगैरह पे काम करते हैं, तो ये फीचर आपके लिए काफी हैंडी रहता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मोनो मोड भी दिया गया है जिससे आप एक सिंगल ईयरबड्स को भी यूज कर सकते हैं जबकि दूसरा ईयरबड्स केस के अंदर हो। इसके अलावा इन ईयरबड्स में इन ईयर डिटेक्शन का फीचर नहीं दिया गया है। मैं यहाँ पे कंफर्ट और सिक्योरिटी को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स में फुल टच कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके स्टेम साइज काफी चौड़ा है जिसकी वजह से जो इसके टच सेंसर्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे होते हैं, काफी एक्यूरेट काम करते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को सिंगल टैप करने से वॉल्यूम को अप कर सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड्स को सिंगल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। डबल टैप करने से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। जब म्यूजिक प्ले हो रहा हो डबल टैप करें तो म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को ट्रिपल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड्स को ट्रिपल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स से कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डबल टैप करने से कॉल को रिसीव कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं। टैप एंड होल्ड करने से कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड्स से आप वॉइस असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में हमें साउंडकोर ऐप की सपोर्ट मिल जाती है जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। मेन पेज पर सबसे पहले ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज शो होती है। नॉर्मल मोड, ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। 3D साउंड का ऑप्शन मिल जाता है जिससे साउंड काफी ब्राइट लगता है, ब्राइट फील होता है। 22 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं। कस्टमाइज इक्वलाइजर मोड मिल जाता है जहां से साउंड को कस्टमाइज किया जा सकता है। टच कंट्रोल्स को रीमैप कर सकते हैं। गेमिंग मोड यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साउंडकोर ऐप को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स में कोड माई गेंसी का फीचर मिल जाता है। सबसे पहले इंडोर में कॉल करके देखते हैं। ये कॉलिंग टेस्ट इंडोर में साउंडकोर R50i NC से हो रहा है। तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इंडोर में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे। चलिए अब आउटडोर में चलते हैं और वहां चल के कॉल करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आउटडोर में इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। ये रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन से हो रही है ताकि आपको बाहर की सिचुएशन का आइडिया हो जाए। चलिए कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ईयरबड्स की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। ये जो
कॉलिंग टेस्ट हो रहा है वो साउंडकोर के R50i NC से हो रहा है। तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप इन ईयरबड्स से आउटडोर के अंदर कॉल करेंगे। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी मुझे काफी डिसेंट लगी है। मैं यहाँ पे कॉल क्वालिटी को 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स में हमें 42 डेसिबल तक की नॉइस कैंसलेशन मिल जाती है। मैंने जब इनकी टेस्टिंग आउटडोर में की थी, जो लो फ्रिक्वेंसी नॉइज होती है जैसे इंजन वगैरह का साउंड हो गया या फिर रोड पर जो लो फ्रिक्वेंसी जो नॉइजेज होती हैं उसको ये ऑलमोस्ट किल कर देता है। लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइजेज होती है जैसे कि हॉर्न वगैरह उसको ये किल नहीं कर पाता। इसके अलावा जो इंडोर के अंदर फैन की आवाज होती है या एसी का साउंड होता है उसको भी ये ऑलमोस्ट किल कर देता है। तो मुझे एएनसी का फीचर्स में काफी डिसेंट लगा है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके अलावा इसके अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है जो प्रॉपर्ली काम करता है। मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट लगी है। तो मैं यहाँ पे एएनसी और ट्रांसपेरेंसी मोड को 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। अंडर 7000 मुझे इनका साउंड काफी सॉलिड लगा है। इन ईयरबड्स में साउंड कोर की बेसअप टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिससे काफी पावरफुल और थंबिंग बेस मिलती है। बेस काफी डीप और पंची है। बेस ज्यादा होने की वजह से जो ट्रेबल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कहीं कहीं मुझे ओवरशैडो फील हो रहे थे। इसके बावजूद जो वोकल्स थे वो मुझे काफी क्लियर लगे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन थी वो भी मुझे काफी सॉलिड लगी है जो मुझे बैक में फील हो रही थी। इसमें वॉल्यूम की लाउडनेस भी काफी डिसेंट है। फुल वॉल्यूम पर भी मुझे कहीं भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुई थी, ना ही मुझे बेस कहीं मोडी फील हुई है। अगर मैं इन ईयरबड्स को साउंडकोर R50i से कंपेयर करूं तो दोनों ही ईयरबड्स के अंदर हेवी बेस मिल जाती है, लेकिन जो R50i NC है इसके जो वोकल्स हैं और जो ट्रेबल्स हैं वो मुझे ज़्यादा क्लियर लगे हैं और जो इनकी इंस्ट्रूमेंट की सेपरेशन है वो भी काफ़ी बेटर है। अगर मैं इन ईयरबड्स के साउंड को साउंड पिट्स क्लियर से कंपेयर करूं तो साउंड पिट्स क्लियर के अंदर बैलेंस साउंड मिल जाता है जबकि इसके अंदर हेवी बेस मिलती है। लेकिन आप साउंड को कस्टमाइज करके इनके साउंड को क्लोज कर सकते हैं साउंड पिट्स क्लियर से। तो मैं इनके साउंड क्वालिटी को यहाँ पे 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। चले गेमिंग डेमो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी है। ये जो गेमिंग टेस्ट किया था वो एसबीसी कोडेक ऑन करके किया था जिसपे मुझे 80 से 100 मिलीसेकंड तक की लेटेंसी मिल रही थी जो काफी डिसेंट है कैजुअल गेमिंग के लिए। तो गेमिंग को मैं यहाँ पे 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो स्पेसिफिकेशन में 10 आवर्स का प्ले टाइम मेंशन किया गया है और अगर केस के साथ यूज करते हैं तो 40 आवर्स का प्ले टाइम उसमें मेंशन किया गया है। जब मैंने इनकी टेस्टिंग की थी तो 6.5 घंटे के अंदर जो राइट वाला ईयरबड था उसकी जो बैटरी थी वो 10% तक रह गई थी और जो लेफ्ट वाला ईयरबड था उसकी जो बैटरी थी वो 40% तक रह गई थी। ये टेस्टिंग मैंने 100% वॉल्यूम पर की थी जिसपे मैंने 2 घंटे एएनसी को एक्टिवेट किया था। यानी अगर आप 70% वॉल्यूम पर नॉर्मल यूज करते हैं तो आपको तकरीबन 8 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा और अगर आप केस के साथ यूज करते हैं तो तकरीबन आपको 32 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बैटरी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट लगी है। बैटरी परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप म्यूजिक के अंदर हेवी बेस को पसंद करते हैं तो अंडर 7000 इन ईयरबड्स को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको डिसेंट कॉलिंग ऑप्शन, गेमिंग ऑप्शन, एएनसी मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है और कस्टमाइजेशन के लिए आपको इसमें ऐप की सपोर्ट भी दी गई है। चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।